हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से पहले मैंने आपको कल एक क्लास कराई थी दोस्तों समाज से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, समाज से रिलेटेड मैंने आपकी थ्योरी विद ट्रिक की क्लास कराई थी और दोस्तों उसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। तो दोस्तों उन्हीं के आधार पर आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों। 30 क्वेश्चन रहेंगे ये हमारे, और दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, खासकर ये टेट, यूपी टेट और सुपर टेट में आए हुए प्रश्न हैं। ओके दोस्तों, और आपके दोस्तों इन्हीं से लेखपाल वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वज्रपाणी वज्रपाणी में कौन सा समास है। तो दोस्तों वज्रपाणी की बात करें तो तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि समास निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो शब्द दे रखा है हम इसका समास विग्रह करते हैं। तो दोस्तों जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारा इसका विग्रह हो जाएगा कि वज्र है पाड़ी में जिसके, पाड़ी मतलब हाथ में जिसके, वज्र मतलब चक्र। तो दोस्तों चक्र किसके, इंद्र के, इंद्र के हाथ में। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात की जाए कि इंद्र की तो वज्रपाणी कहते हैं हम इंद्र को। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों एक ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान ना हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो गया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अर्थ बदल के एक तीसरा अर्थ बन गया। तो दोस्तों ऐसे समास हमारे कहलाते हैं बहुव्रीहि समास। कैसे समास कहलाते हैं दोस्तों, बहुव्रीहि समास। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बहुव्रीहि समास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विद्यार्थी में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्योग। अगर बात की जाए दोस्तों विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का हम समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा दोस्तों विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी। जब विद्या का अर्थी तो मैंने आपको बताया था कि का की के लग जाए वो हमारा होता है तत्पुरुष समास, अर्थात इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा सुपुरुष। सुपुरुष का मतलब होता है तत्पुरुष, कौन सा है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो दोस्तों सुपुरुष का मतलब है कि सुंदर पुरुष या फिर सुसज्जित पुरुष। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए सुंदर पुरुष की तो दोस्तों सुंदर मतलब ये विशेषता बता रहा है किसकी, अपने सेकंड वाले की। तो दोस्तों पहला पद जिसमें विशेषण हो और दूसरा विशेषय मतलब दूसरे की विशेषता बताए, तो दोस्तों ऐसे में समास हमारा होता है कर्मधारय समास। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कर्मधारय समास। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा नवरत्न। नवरत्न में कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर द्योग। दोस्तों नवरत्न मैंने आपको बताया कि प्रथम आपका जो वाक्य है, प्रथम जो पद है ये हमारा संख्याबोधक होगा। कैसा, संख्याबोधक। संख्याबोधक तो नौ, नौ मतलब 9, इसका मतलब है कि इसमें होगा हमारा द्योग समास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्योग समास। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा रोग पीड़ित। ठीक है, रोग पीड़ित में आप कौन सा समास है आप जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो दोस्तों रोग पीड़ित का मतलब है कि रोग से पीड़ित। ठीक है, अब रोग से जो पीड़ित होगा, जी सीधी सी बात है कि रोग से पीड़ित। तो दोस्तों रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित हो गया। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं और दोस्तों आप इसका जल्दी से जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। वनवास, वनवास का क्या होगा, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। अगर बात की जाए दोस्तों वनवास मतलब रहने का स्थान या फिर वह स्थान जो वन में है रहने के लिए। तो दोस्तों वनवास वन रहने का स्थान। अगर रहने के स्थान की बात करें तो दोस्तों हमारा काकी के अर्थात तत्पुरुष समास हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है कि दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विग समास या फिर द्वंद्व समास। अगर हम बात करें दोस्तों दीनानाथ की तो दीनानाथ को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा दीनों का नाथ। ठीक है, दीनों का नाथ। तो जब दीनों की नाथ की भी बात की जाए तो दोस्तों हमारा यहाँ होता है तत्पुरुष समास। अगला है हमारा गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। गुरु दक्षिणा तो गुरु के लिए दक्षिणा, जहाँ
का की के लिए आ जाए, इसका मतलब है कि हमारा वहाँ होगा तत्पुरुष समास। हमने आपको समास की जो क्लास कराई थी उसमें आपको सब बताया था कि हमें कहाँ तत्पुरुष होगा, कहाँ कर्मधारय होगा, कहाँ द्वंद्व होगा, कहाँ अव्ययीभाव समास होगा। तो दोस्तों हमारा इसमें गुरु दक्षिणा में होगा, गुरु के लिए दक्षिणा अर्थात तत्पुरुष समास इसमें होगा। और तत्पुरुष समास में जो भी समास होगा वो हमारा होगा दोस्तों इसमें संप्रदान, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो दोस्तों युद्ध भूमि की बात की जाए तो युद्ध के लिए भूमि अर्थात इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है गृहकट। गृहकट में कौन सा समास है? तो दोस्तों अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। अगर बात की जाए दोस्तों गृहकट की, तो गृहकट का अगर हम संधि विच्छेद समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा ग्रह को काटने वाला। ग्रह को काटने वाला अर्थात जब को का की के आ जाए तो वहां होता है हमारा तत्पुरुष समास। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 11वां, कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रथम जो पद है ये संख्याबोधक होगा, और ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें देख लेते, आजीवन हो नहीं सकता, भूदान हो नहीं सकता, पुरुष हो नहीं सकता, सप्ताह। तो दोस्तों इसमें आपके सप्त लगे हैं, सप्त मतलब 7 दिन होते, सप्ताह मतलब 7 दिन, अर्थात यही होगा हमारा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पे चलते। अगला है हमारा द्विगु समास का एक उदाहरण कौन सा है? अनन्य, दिन रात, चतुरानन या फिर त्रिभुवन। बात की जाए अनन्य की तो दोस्तों इसमें कोई संख्या बोधक बाकी की बात नहीं की गई है। दिन रात इसमें भी नहीं होगा। अगर बात की जाए दोस्तों दिन रात में, तो दिन रात में हमारा समास होगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें जो दोनों शब्द हैं ये दोनों हमारे प्रधान हैं। चतुरानन में इसमें भी कहीं नहीं दे रखा है। तो दोस्तों हमारे जहाँ संख्या बोधक अर्थात त्रिभुवन, जिसके 3 भवन हो तो त्रिभुवन होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या कहता है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि का मतलब है कि प्रथम पद और दूसरा पद मिल करके कोई एक तीसरा पद बना दें, ठीक। चलिए देखते हैं इसको। निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन या फिर ज्ञान गंगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर निस्दिन की, तो निस्दिन हो नहीं सकता, त्रिभुवन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ द्विगु समास है, ज्ञान गंगा हो नहीं सकता, ज्ञान के लिए गंगा, तो ये तो हमारा हो गया तत्पुरुष समास, तो ये तो बहुब्रीहि समास होगा नहीं, ठीक है। निस्दिन भी नहीं होगा, ठीक है। पंचानन की अगर बात करें तो दोस्तों 5 हैं आनंद जिसके अर्थात शिव, यहाँ बात कर रहे हैं शिव की। तो जब शिव 5 हैं आनंद जिसके अर्थात शिव, इसका मतलब है कि इसमें इन दोनों का कोई रोल नहीं है, अर्थात ये तीसरे रोल में बदल गया, ये तीसरे रूप में बदल गया, अर्थात इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पंचानन में होगा हमारा बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व मतलब दोस्तों आपके दोनों के दोनों पद प्रधान हो, जैसे पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु, नेत्रहीन नेत्र से जो हीन है, नेत्र से हीन तत्पुरुष समास हो जाएगा, चौराहा द्विगु समास हो जाएगा। अगर बात की जाए रुपया पैसा की, तो दोस्तों रुपया पैसा में हमारा होगा द्वंद्व समास, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से द्विगु समास को चुनिए। द्विगु समास मतलब वही संख्या बोधक आ गया, लोकनायक हो नहीं सकता, ज्ञान सागर हो नहीं सकता, कपड़े लत्ते हो नहीं सकता, पंचांग की बात करें तो पंचांग हमारा होगा द्विगु समास। दोस्तों अगर हमारा यहाँ पर द्विगु समास न दे करके बहुब्रीहि समास दे रखा होता तब भी दोस्तों हमारा पंचांग ही आंसर होता। क्यों होता इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। पंचांग का मतलब ही होता है कि जिसके 5 अंग हों, अर्थात ज्योतिष के लिए एक पुस्तक जिसके 5 अंग हों। तो दोस्तों 5 अंग को हम कहते हैं पंचांग, और पंचांग जो है ये अपने आप में एक रूप बदल गया। तो दोस्तों इसलिए हमारा यहाँ पर होना चाहिए था बहुब्रीहि समास, लेकिन हमसे पूछा गया द्विगु समास और इसमें ऐसी कोई ऑप्शंस नहीं थे जो द्विगु समास बन सके। तो दोस्तों इसलिए हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पंचांग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा है देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बात कर रही है तत्पुरुष समास के अंदर भी समास, क्योंकि तत्पुरुष में ही 8 कारक होते हैं और 8 कारक चिन्हों से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। अब जहाँ के लिए आ जाए तो दोस्तों कर्ता ने कर्म
करण से संप्रदान के लिए, तो जब संप्रदान के लिए आ जाए तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 के लिए, मतलब देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। दोस्तों अगर आपको कारक भी पढ़ने हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर कारक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिना कारक के आप समास को नहीं कर सकते, तो पहले आपको कारक पढ़ना होगा, फिर आपको समास की क्लास देखनी होगी, उसके बाद आपको ये प्रश्न करने होंगे। अन्यथा अगर आप इस पर डायरेक्ट प्रश्न करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि आखिर में ये इसका आंसर ऐसे कैसे हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है हमारा कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुल से श्रेष्ठ, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विग समास। तो दोस्तों कुल से श्रेष्ठ या फिर कुल का श्रेष्ठ, तो कुल से श्रेष्ठ अर्थात ये भी होगा हमारा तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां। निम्न में कर्मधारय समास किस में है? चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पल, माता पिता। तो माता पिता मतलब द्वंद्व समास हो गया, चक्रपाणी मतलब कर्म, ये बहुब्रीहि समास हो गया। चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथ में जिसके चक्र है वो, और चतुर्युग्म मतलब इसमें 4 की बात कर रहे हैं तो ये द्विग समास होगा। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए नीलोत्पलम, नीलोत्पलम का मतलब होता है कि नीला है उत्पल जिसका, अर्थात ये हो गया हमारा कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें नीला जो है ये एक कलर बता रहा है उत्पल जिसका। तो दोस्तों ये जो नीला है ये विशेषण है और उत्पल है ये विशेष है। ठीक, तो हमारा आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 नीलोत्पलम। अगला हमारा सतसई में समास है। सतसई में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्योग। अगर बात करें दोस्तों हम सतसई का, तो यहाँ पर 7 लगे हुए हैं। 7 का मतलब है कि हमारा ये होगा द्विग समास, क्योंकि संख्या बोधक है तो द्विग समास। अगला हमारा समास शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों समास का मतलब ही होता है कि किसी चीज को संक्षेप में लिखना। ठीक है, कि कोई बड़ी सी चीज है उसे संक्षेप में लिखना हमारा कहलाता है समास। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यही प्रश्न आपके कई बार यूपी टेट और सुपर टेट में कई बार पूछा गया है कि समास का अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आखिर में ये क्या कहता है इसको भी हम देख लेते हैं। विशेषण और विशेषक के योग से कौन सा समास बनता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि विशेषण और विशेष्य के योग से जो बनता है वो हमारा होता है कर्मधारय समास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय समास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं समास। और अगर बात की जाए कि 2 वर्णों के मेल से, तो 2 वर्णों के मेल से बनके मिलती है संधि। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? बात कर रहे हैं प्रथम पद संख्यावाची आता है हमारा द्विग समास में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 द्विग समास। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? पूर्व मतलब पहले का पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास, द्वंद्व समास। अगर बात करें दोस्तों तो हमारा जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। दोस्तों इससे पहले जो मैंने समास की आपकी क्लास कराई थी उसके सबसे लास्ट में मैंने आपको दे रखा था एक इसकी ट्रिक, जो दोस्तों बहुत ही बिल्कुल कम समय में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद प्रधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले में चलते हैं। हमारा अगला है कि निम्नलिखित में बताइए कि द्विग समास किस पद में है। द्विग समास की बात करें तो पंचवटी, वनगमन, आजन्म, संदर्भ। द्योग का मतलब संख्याबोधक, तो संख्याबोधक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पंचवटी में होगा। ठीक, चलिए अगला हमारा दोस्तों 26वां प्रश्न है, रसगुल्ला में समास है। रसगुल्ला मतलब रस से भरा एक गोल। तो दोस्तों रस से भरा, तो से सासी से आ जाए तो दोस्तों हमारा वहां होता है तत्पुरुष समास, अर्थात आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास। अगला हमारा 24। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो गई कि आखिर में ये 24 शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विग समास, द्वंद्व समास। दोस्तों आप इसमें तुरंत ही कर देंगे क्योंकि संख्या बोधक है, इसका मतलब द्विग समास होगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि संख्या बोधक तो है लेकिन इसमें 2 पद हमें नहीं दे रखे, अर्थात दोस्तों ये एक संख्या की बात कर रहे हैं 24। तो 24 हम कैसे लिखते हैं? 20 और 4 मिलकर आपके बनते हैं 24। जहां और या अथवा आ जाए तो दोस्तों वहां हमारा होता है द्वंद्व समास। ठीक है, क्योंकि इसमें 24 जो है आपका 20 + 4, 20 और 4, न तो आप 20 को अलग कर सकते हैं ना आप 4 को अलग कर सकते, अर्थात ये दोनों पद हमारे प्रधान है। जिसमें दोनों पद प्रधान हो वहां हमारा होता है द्वंद्व समास। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर ही पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूजन करें।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा जल में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। बात कर रहे हैं गंगा जल की। गंगा जल का मतलब होता है कि गंगा का जल, जहाँ का की आ जाए वहाँ तत्पुरुष समास होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा चारपाई। चारपाई आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि चारपाई, जिसके 4 पैर हों, अर्थात द्विग समास, क्योंकि संख्या बोधक है। ठीक। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, महान है जो आत्मा, यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो दोस्तों महान है आत्मा जिसकी अर्थात महात्मा। इसमें महान है आत्मा जिसकी अर्थात महात्मा, महात्मा मतलब महात्मा, तो महान ये हमारा विशेषण हो गया और ये हमारा विशेषण हो गया। विशेषण से विशेषण जो बताए वहाँ होता है हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 3 होगा कर्मधारय समास। तो दोस्तों आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो और आप इसी तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को अभी जाके तुरंत लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया हो तो। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें जिससे उनको भी परीक्षा में हेल्प हो सके। और दोस्तों इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जिससे आपको परीक्षा में हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।